हो गई बात सर। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दे। हो गई बात सर। हो गई नो। शुरू करी नो। जी सर शुरू करें। अच्छा, आज हमनी के जन वर्ग के अथी बा, विषय बा, टॉपिक बा, उ लोकगीत बा। आ जब से लोक साहित्य के हमनी के अध्ययन चालू के लिए बनी जा, अध्यापन चालू के लिए बनी जा, तबे से हम कह रहल बनी एक बात बार बार कि लोक साहित्य के संबंध जौन बा वो मनुष्य के जन्म काल से हो जाला। तो उ लोक साहित्य के जौन अंग बा लोकगीत, सबसे पहल का संबंध एकरे से भइल बा, एकरे से होला। आ प्रकृति के जौन प्रकृति निरीक्षण में जौन आह्लाद उत्पन्न होला, वह आह्लाद के अभिव्यक्ति जब मनुष्य करेला, आ लय ताल स्वर में जब ओकरा के अभिव्यक्त करेला, तो ओकरे के गीत कहल गइल बा। आ चूंकि लोक के वो अभिव्यक्ति है, ऐसे ओकरा के लोकगीत कहल गइल बा। ए तरीका से लोक साहित्य के सबसे प्राचीन जौन विधा बा वो लोकगीत ठहरता। आ एकर जुड़ाव, लोकगीत के जुड़ाव जौन बा, बहुत सारा लोक साहित्य के उद्देश्य मनोरंजन हो जाला, लेकिन लोकगीतन के जौन जुड़ाव बा वो मनुष्य के आंतरिक का कहलिए ओकरा के, माने मनुष्य के संस्कार से जुड़ल बा। वो संवर्धन करेला मनुष्य के मानस के, मनुष्य के हृदय के परिमार्जन करेला। तो इस तरीका से लोकगीत जौन बा वो संस्कार के आत्मा है। एकरा में जौन संवेदना के तपिश होला वो हृदय के पिघला देवेला, हृदय पिघले लगेला ओकरा से। एकरा में अनुभूति के शीतलता मिलेला। यही से ही अन्य जौन विधा बा, लोक कथा होखे चाहे लोक गाथा होखे, पहेली होखे, सबसे ही अलग हो जाता लोकगीत। प्राचीनता में एकर इतिहास के कहीं के का बा कुछ पते ही नहीं है कि कब से ही बा। ये एगो आपन धरती के निर्माण करेला, ये अपन एगो आकाश के निर्माण करेला, ये अपन एगो क्षितिज के निर्माण करेला। एकर लोक एगो अलगे लोक बा लोकगीतन के। पहले जौन बा लोकगीत के जौन या लोक साहित्य के परिभाषा दियाला कि ग्रामीण जनता या जौन लोक में निवास करेले जनता ओकर गीत है। लेकिन आज एकर फैलाव जौन बा वो सीमा लांघ गई बा। आज ई अपना सौंदर्य से अभिभूत कर रहल बा नागर जीवन के भी, नागर जीवन भी अभिभूत हो रहल बा। तो एह तरह से देखल जाए तो लोकगीत के जौन प्रसार बा वो लोक से लोकोत्तर के ओर जा रहल बा। एकर जुड़ाव जन्म से लेकर मृत्यु तक जुड़ुए, माने मनुष्य के जीवन के शुरू से लेकर अंत तक ये मनुष्य के साथ एकदम दोस्त बन के बा, छोड़त नहीं के साथ, आ न मनुष्य एक साथ छोड़ रहल बा। अन्योन्याश्रय संबंध बा लोकगीत के आ मानव के। अब हमने के कुछ तकनीकी बात पर आई जा। ये तो व्यापकता के बात हो गई, तकनीकी बात पर हमने के आई जा। तो एकर अर्थ का भइल, लोकगीत के अर्थ का भइल। सामान्य अर्थ यह हो जाते लोक में जौन गीत होखे आ होइबो करला, एगो एकर अर्थ है लोक में प्रचलित गीत, लोक में निर्मित गीत आ लोक विषय गीत। साहित्य कोश में एकर 3 गो अर्थ दिहल गइल बा। एगो बा लोक में प्रचलित गीत, लोकगीत के अर्थ। दूसर का बा लोक में निर्मित गीत। तीसर का अर्थ बा कि लोक के विषय से संबंधित गीत। मिला जुला करके लोक सब जगह बा। तीनों में कोनो खास बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखाई देत। अरे लोक से में निर्मित गीत, गीत तो निर्मित होइबे कर रहा लोक में,
लेकिन जब वो प्रचलित हो जाला, लोगन के कंठ में आ जाला, ओकरा से लोग परिचित हो जाला, ओकरा के लोकगीत के संज्ञा देवे लगेला। तो ऐसे ये तीनों के एगो सम्मिलित जौन रूप बा ओकरे के हमनी के लोकगीत कह सकतनी जा। अब एक परंपरा जौन बा लिखित रूप में, मौखिक रूप में तो अनादि काल से बढ़ले बा, लिखित रूप से एक परंपरा चाहे स्वरूप जौन बा वो फिर वैदिक काल में स्थिर हो जाता। रुआ लो देखत हो खब कि वेदन में गाथा के चर्चा, गीत के चर्चा आइल बा, पता ना कहाँ बा, एगो याद आवता गायन ते देवा किलगित कान, भुला रहल बनी, यही से हम उल्लेख नहीं करत, ग्रंथ के माइंड से उतरता। आ वेदन के जितना ऋचा मंत्र बा रुआ लो देखते हो कि कैसे गावल जाला, तो गीता तो ओकरा में कूट कूट के भरल बा। तो लोकगीत के वो विकास मानल जा सकत रहे। वेद के जौन स्वरूप आयल ओकरा पहले से लोकगीत विद्यमान बा। भले ऋषि महर्षि लोग ओकरा के एगो स्वरूप में ढालल, ओकरा के स्वर दिहल लो। देखत हो वेद मंत्र के जब उच्चारण करेला लो वेद पाठी लोग, तो कैसे हाथ ऊपर आ नीचे ले जाला लो, 3 गो स्वर होला, उदात अनुदात स्वरित, ओकरा में वो लोग गावेला, कतना सौंदर्य के वृद्धि हो जाला। यह तरीका से वैदिक काल से ही गीत गावे के परंपरा मिलत रुए। आगे आके देखी वाल्मीकि रामायण में भी उल्लेख बा कि राम के जन्म पर गीत गवाइल बड़ुए। वो गीत का रहे, लोकगीत रहे। राम के जन्म पर जौन गीत के चर्चा बा वो और कुछ ना, लोकगीत रहे। आजो सोहर खिलौना लोग जन्म पर गावेला, परंपरा बहुत लंबा आ रहल बा। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहले बनी, गाव है गीत मनोहर नाना, गाव है मंजुल मंगल बानी। यह तरीका से तुलसीदास जी भी चर्चा किले बनी कि राम के जन्म पर गीत गवाइल बा, राम के विवाह में गीत गवाइल बा, तो गाव है गीत मनोहर नाना। विवाह से, जन्म से लेके विवाह तक गीतन के ये सब कुछ मिल रहल बा हमने में चर्चा, हमने के शास्त्रन में, हमने के किताबन में, पुस्तकन में, परंपरा में, ये सब मिल रहल बा। तो एक प्राचीनता तो असंदिग्ध बड़ुए कि कितना प्राचीन बा। अब अतना विस्तार बा लोकगीतन के, अतना स्वरूप बा कि एकरा के समेटल थोड़ा सा एथी हो जाता रुए। एक वर्गीकरण करे के परी समझे खातिर एक साथ लेके नीचे चलल जा सकत, अध्ययन के सुविधा खातिर हमनी के बांटे के परी है लोकगीतन के। तो भिन्न भिन्न विद्वान लोग भिन्न भिन्न तरह से कैले बा, थोड़ा सा अंतर के साथ। केहू 7 गो ले गिल बा, केहू 5 गो ले गिल बड़ुए, केहू 6 गो ले गिल बड़ुए। तो एह तरीका से गीत के जौन वर्गीकरण बा वो भइल बा। कई तरह के, कई कोट के गीत मिलेला। तो वर्गीकरण में 2 तरह के, 2 या 3 तरह के बड़ुए मिलेला, लेकिन मिला जुला करके सब में बात आइए गई बा। जैसे बा संस्कार गीत। संस्कार गीत सबसे ज्यादा पावल जाला और सबसे ज्यादा एक उपयोग भी हो रहल बा। परंपरा से लेके आज तक, शुरू से लेकर आज तक संस्कार गीतन के उपयोग हमनी के हो रहल बा। जन्म से लेकर के मृत्यु तक, मृत्युओं के गीत होला, शिव नारायणी लोग गावेला, मृत्युओं खत्म हो रहल बा उ सब परंपरा। लेकिन जन्म से लेके, कहीं की जन्म लेवे के पहले जब माँ के गर्भ में आ जाला बालक, तबे से चालू हो जाला, तो ओकरा के संस्कार गीत कहल जाला। तो पहिलका बा संस्कार गीत, दूसरा बा रस गीत, तीसरा बा ऋतु गीत चाहे व्रत गीत। जीवतिया उतिया के सब गीत लोग गावेला नो, क्या कहला, पीढ़िया ओढ़िया, ये सब व्रत गीत ह। ऋतु गीत कजरी फजरी सब जौन होला ऋतु में गावल जाला नो। तो ओकरा बाद जातीय गीत, जात के जैसे पचरा, दूसरा जात के लोग पचरा गावेला। पहले कोल्हू पेरत रहल हलो, बनिया तेरी जात के लोग तो कोल्हू के गीत गाई लो। धोबी लोग कपड़ा फीचत खा गाई ओकरा के, तो वो सब श्रम गीत है। काम करत खा, रोपनी सोहनी के गीत, निर्वाही के गीत, ये सब श्रम गीत कहला। श्रम ये ना जातीय गीत हो गई, जातीय गीत। हम श्रम गीत के ओर चल गए यहाँ। जातीय गीत, ओकरा बाद होला श्रम गीत।
रोपनी सोहनी निर्वाही ई सब जौन गीत गावल जाला उ श्रम गीत कहाला। ई 5 गो हो गई। एकरा अलावे एकरा में और रखले वालो कि व्रत गीत के एगो अलग, त्योहार गीत के अलग कर दिहल बा। एगो बाल गीत होला, लोरी ओरी वालो देखले होकर, मालो बच्चा के सुतावेला तो बाल गीत गावेला। तो इस तरीका से 7 तक गई बा, कहीं 5 तक गई बा। एगो चूंकि छात्र भइला के नाते हमनी के एगो विचार थोड़ा सा कौंधता वालों से हम थोड़ा सा साझा कर चाहतनी कि विभाजन में एगो रस गीत आवेला, रस गीत। अब हमरा समझ में नहीं आवत कि एकर माने का एकर लक्ष्य बा रस गीत के विभाजन के लागे। काहे से कि रस तो एगो आंतरिक धर्म हा, सब गीतन में विद्यमान रहेला। कौना गीत में नहीं खे, संस्कारों गीत में रस बा, ऋतुओं गीत में रस बा, व्रतों गीत में रस बा, बालो गीत में रस बा, जातियों गीत में रस बा, रस तो सबन में बा। तो थोड़ा सा अजीब लागत रुए विभाजन कि रस गीत के माने का भइल, उतना व्याप्ति नहीं खेआओ, उतना गहराई नहीं खेआओ। रस माने हमारा लगता है जैसे श्रृंगारिक वगैरह गीत होखे, सुने में बहुत आनंद आवत हो, तो ओकरे के दृष्टि में रख के लोग रस किले बा, लेकिन वो विभाजन में व्यापकता नहीं खे दिखाई दे। खैर, अब विद्वान लोग के चीज बड़ुए, ओकरा के काटलो नहीं खे जा सकत, लेकिन थोड़ा सा समझल तो जरूर जा सकता कि आखिर यह विभाजन के पीछे का तथ्य बा। अब हमनी के थोड़ा थोड़ा विचार करी जा एथी के का कहाला यह गीतन पर हमनी के थोड़ा थोड़ा विचार करी जा कि का यह गीत के पहचान बा, का ये गीत ह। थोड़ा सा उदाहरण सहित हमनी के एकरा पर विवेचन विश्लेषण करी जा। संस्कार गीत सबसे पहले हमनी के लिए संस्कार गीत का है। तो संस्कार जौन होला वो का है, संस्कार मनुष्य के परिमार्जन करेला, अंदर के हृदय से लेकर मानस तक, बाहर से भीतर तक सबके परिमार्जन करेला संस्कार। एकर व्युत्पत्ति बा सम उपसर्ग में कृ धातु आ घय प्रत्यय के जोग से ई शब्द बनल बा संस्कार, जौना के अर्थ होला सम्यक प्रकार से कईल, माने पूरा विस्तार चारों ओर से पूर्णता के साथ कईल, चाहे शुद्ध कईल, विशुद्ध कईल। अब संस्कार जौन बा वो मनुष्य के हृदय के अंदर के परिमार्जन करेला, ओकरा में एगो नया सभ्यता, नया संस्कृति, न सब कुछ नया भरेला, ओकरा के जीवन जिए के कला सिखावेला। एकरे के हमनी के संस्कार कही ले जा, यही गीत के हमनी के संस्कार कही ले जा, जौन जीवन जिए के कला सिखावे। संस्कार 12 से 16 तक बतावल गई बा, 12 से 16 तक संस्कार। जैसे वैदिक संस्कार बा वो 12 गो बा, लेकिन लोक जौन बा, लोक संस्कार 12 में 4 गो और जोड़ के 16 संस्कार, 16 संस्कार के चर्चा बड़ुए। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये 16 गो जौन संस्कार बा ये हमनी के जीवन से जुड़ल बा। आ कहल जाला कि ये 16 संस्कार से संबंधित गीत पहले होत रहे, जौन संस्कार जब होत रहे ओकरा से संबंधित गीत मिलत रहे, लेकिन काल के थपेड़ा में बहुत कुछ समाप्त हो गई, बहुत कुछ बह गई। आधुनिकता के दौर में बहुत कुछ हमनी के खो दिहनी जा, तो इस 16 संस्कार से संबंधित अब गीत नईखी से मिलत, अब गीत नईखे मिलत, बहुत कम संस्कारन से संबंधित मिलता। जैसे जन्म, चूड़ाकर्ण जौना के बाल उतराई कहल जाला, का कहल जाला जनेऊ, ओकरा बाद विवाह के गीत,
ये 4-5 गो संस्कारन के गीत अब हमनी के प्राप्त बा। अब बोली कि हमनी के कतना खो देनी जा, 16 गो में 5 गो 6 गो मिलत रुए तो हमनी के 10 गो खो देनी जा, कितना बड़ा संपदा खो देनी जा। आ धीरे धीरे लागत है कि इहो मत खत्म हो जा, एकरा के बचावे खातिर बहुत आगे आवे के पड़ी, छिपल छिपल गीतन के लिए आवे के पड़ी। खैर ओ हमनी के आगे ई दायित्व तो बनता। तो ई 4 तरह के गीत पावल जाला। आ ई जौन बा ये गीतन में इतना गहराई बा, हृदय बड़ुए, इतना लोक जीवन के लोक मानस के अभिव्यक्ति बा कि एकरा से दूर होइए नहीं खे सकत आदमी, खास करके विवाह गीत से नहीं खे दूर हो सकत। बराबर हम कहिला अपना छात्र लोग से या कभी भी चर्चा में कि भाई एगो वेद मंत्र होला आ एगो लोक मंत्र होला। वेद मंत्र वेद पाठी लोग भले करेला, लेकिन लागेला कि वो अवसर अधूरा बा जब ना गूंजेला लोक मंत्र। कौनो शादी विवाह होखत होके कतनो बड़ा बड़ा बुलाते हैं कर्मकांडी के पंडित के वेद पाठी लोग, कतनो उदात अनुदात स्वरित के प्रयोग करस लो, लेकिन जब तक से औरतन के झझकार ढोलक झाल पर ना गूंजे तब तक से ना लगे कि ये कार्यक्रम पूरा हो रहा बा, लागेला कि अधूरा बा, सुना सुना उदास लागेला। तो ऐसे एकरा के लोक मंत्र के संज्ञा दिहल गई बड़ुए कि ये लोक मंत्र है, आ बिना लोक मंत्र के यज्ञ पूरा ना हो पावेला। तो कहे के अर्थ ई बा कि एकरा से बहुत आंतरिक जुड़ाव लोक के बड़ुए। तो हमनी के आई जा फिर संस्कार गीत के संबंध में थोड़ा सा चर्चा करी जा कि जौन भी 5-6 गो संस्कार के गीत पावल जाता ओकर उ कैसन बा, का ह, कैसे होला। तो सबसे पहले जौन आवेला संस्कार गीत में जौना के नंबर आवेला पहले ओकरा के हमनी के कहिले जा सोहर। सोहर शब्द रुआलो कई गो व्युत्पत्ति बतावल गइल बा कि सोहर के अर्थ भाई सोहल से, माने जौन शोभन से जौन शोभत होखे, सोहिला। सोहिला भोजपुरी में कहल जाला, तहार सोहिला पूरा हो गई। तो ई जौन बा माने जौन अच्छा लागे, शोभा देवे, सुंदर लागे, ओकरे के सोहिला कहल जाला। जौन शोभायमान होखे, शोभन होखे, ओकरे से सोहर उठल बड़ुए, ओकरे से सोहर शब्द आइल बड़ुए, सोहिला से या शोभन से। तो एकर संबंध जौन बा उ मनुष्य के जीवन के पहले ही से जुड़ी जाला। देखी कितना गहराई बा कि मनुष्य अभी धरती पर आइल ना, लेकिन लोकगीत के संबंध ओकरा से जुड़ गई। कैसे जुड़ गई अब वालों उदाहरण से समझे कि कोनो बंध्या स्त्री, बाझ स्त्री, चाहे जौना के बच्चा नइखे स्त्री के हो पाओ, जौना औरत के देर होता बच्चा में, तो ओकर लालसा बढ़त जाला कि हमरा गोद में एगो बालक आई। तो अपना बाझपन के लेके जौन चिंता पकड़ेला, जौन साध उत्पन्न होला कि हम आई, ओह गीत में अभिव्यक्त भइल बा। तो देखी बालक के गर्भ में आवे के पहले ही माता के कंठ से ई सोहर फूट जाता कि का होई, बझनिया के नाम छूट जाई, व्रत त्योहार सब करे लागत रही, देवी मनावे लागत रही, लोगन के व्यंग कटुक्ति सब सह रहल बड़ी। ओ घड़ी जौन गीत गावत रही तो आ जाता, मानव जीवन के जन्म से पहले ही वो गीत आ जाता हमनी के सामने। तो इस तरह से कोख के दुख चाहे साध वगैरह से संबंधित जौन गीत बा वो मनुष्य जीवन के पहले ही से आ जाता। तो एकरा सोहर के जौन बा ओकरा में 2 गो भाग मिलेला। एगो होला सोहर आ एगो कहाला खिलौना। सोहर कहाला जौन की बच्चा के जन्म लेवे के पहले से लेके गर्भ में रहला तक के बीच जौन गीत सुनावल जाला, जौन गीत गावल जाला, ओकरा के सोहर कहल जाला। अब बच्चा जब जन्म ले लेला ओकरा बाद जौन गीत गवाला ओकरा के खिलौना कहल जाला। दोनों के भाव में अंतर बा। खिलौना में बालक के भइला के बाद जौन खुशी के क्षण होला, बालक के जौन हाव भाव होला,
माता के जौन अंदर के भावना होला, पिता जौन धन दौलत लुटावेलन, सब जौन भी कार्यक्रम होला, वो धगरीन वगैरह के नार और कटाई के समय के सब सारा चीज जितना परिजन बड़े, दादा दादी, फुआ, सब सब लोग जौन लुटावेला, गावेला, खुशी मनावेला, उ सब के ये बड़ुए उ खिलौना कहाला। आ सोहर कहाला जन्म के पहले से, मैंने जन्म के पहले जौन होला। अब देखी एक गीतन में संस्कार गीतन के बहुत बड़ा वैज्ञानिक महत्व बा, आज सिद्ध हो चुकल बा। थोड़ा सा एक चर्चा हमने के कर लेवे के चाही कि का महत्व बा एकर, काहे काहे गावे के प्रथा चलल। तो देखी आज विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान सिद्ध कर चुकल बा कि जब माता के गर्भ में बालक आवेला तो माता जौन सुख दुख के अनुभूति करेली वो बालक करेला। यही से तनावग्रस्त माता के बालक जौन बा वो अपाहिज पैदा हो जाला। उचित खान पान ना रहे तो कुपोषित लड़का पैदा होला। तो ये सब सारा चीज बाहरी जौन वातावरण बा जौना से माता प्रभावित हुई, उसे पुत्र या वो जौन बालक बा, संतान जौन संतति भीतर बा गर्भ में, वो प्रभावित होला। तो स्वाभाविक बा कि पहले इतना वैज्ञानिक युग ना रहे तो लोग का करत रहे कि बालक गर्भ में आवत रहे तो गांव के सब औरत लोग जुट करके ढोलक झाल लेके सोहर गा खुशी मनावत रहे। ऐसे जौन गर्भिणी बाड़ी, जौन माता बाड़ी गर्भवती, उनकर मन प्रसन्न होत रहे, वो प्रसन्न होत रही, खुश होत रही सुन करके। तो बालक पर प्रभाव पड़त रहे, बालक स्वस्थ पैदा होत रहे। एकरा पीछे बहुत बड़ा ये वैज्ञानिक कारण बा। तो ये प्रथा चलत रहे। तो जौन पहले जौन ये के पहले जन्म के पहले गीत पावल जाला, वो में इहे भाव के अभिव्यक्ति रहेला कि पुत्र होखित, बाझिन के नाम छूटित, गर्भ में अला के बाद जौन खाए पिए के मन करेला, कैत खैती तो अनार खैती तो अमरूद खैती तो ई खैती वो खैती। ओकरा बाद मान मनौवल, उलाहना, ये सब के चर्चा मिलेला। तो जन्म के पहले कोख के जौन दुख बा उ सब के बड़ुए एमे। तो एगो सोहर बड़ुए कि प्रथम मास मनाई ले मंगल गाई ले हो। गर्भ में जब बच्चा आ जाता तो माता कहतरी कि पहिलका मास कि प्रथम मास मनाई ले मंगल गाई ले हो, ए ललना विघिन हरन गण नायक मंगल दायक हो। पहिला मास जब चढ़ले तो चितहर खाइल हो, ए ललना पूछबो में दिनवा सुदिनवा तो कब दो नहाइब हो। ये मन की भावना दिन देखावे लगा तरी, कब नहान होई, कब का होई, कैसे कैसे। तब पहिलका मास, दूसरका मास, तीसरका मास का सही गीत गावत गावत उ 9 मास तक के कल्पना करत मन में भावना ई करत उ चल जाता रही माँ। तो एह तरीका से बहुत सारा गीत बा। वो गीतन के उल्लेख कोनो औचित्य नहीं है, एगो उदाहरण के तौर पर दिया गई। ओकरा बाद जब बच्चा जन्म ले लेवेला तो जौन गीत गावल जाला, ध्यान देव सभे, ओकरा के सोहर में कही के खिलौना कहल जाला। ओमे बालक के हाव भाव के अभी बतेबे के निहा चित्र रहेला। तो एह तरीके खिलौना बा एगो छोटा सा कि दशरथ के लाल कबदो आई है, पावे पैजनिया कमर कर धनिया, अपने गोड़ खेलन कबदो जई है। ये गीत में ये भाव बा कि कितना जल्दी बच्चा हो जीते, अपने पाँव से चले लगते, पैजनिया बंधती, खेलते कूदते। इस तरीका से छठी के गीत, बरही के गीत, काजर जहिया आँख आ जाई के गीत, बधावा, सब में में मिलेला आवेला। ओकरा बाद एगो और होला मुंडन, चूड़ा कर्म जौन कहल जाला। ई मान्यता बा कि माँ के गर्भ से जौन बाल आवेला वो बाल अशुद्ध होला, ओकरा के शुद्धिकरण करे खातिर ओकरा के मुंडन कर देवे के चाही, छिलवा देवे के चाही। ये संस्कार, लोक संस्कार में परंपरा बा कि 20 वर्ष में पहला साल होके, चाहे तीसरा साल होके, चाहे 5वां साल होके, वो बार उतरत रहे। पहले लोग छोड़ दे 5 वर्ष जाटा उटा कुल बन्हा जात रहे, झपर 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 कह के चलिए से बालक। तो वो मुंडन के गीत मिलेला। में ज्यादा फुआ आ भतीजा के संबंध पावल जाला मुंडन गीत में।
ओमे बा कि गलिए गलिए घूमेली कौन फुरवा हाथे कजरौटा लिहले कौन हुए बाबा के महलिया भतीजवा के मूड़न, इस तरीका से वो सब गीत गावेला लो। माने फुआ के महत्व आ जाला, जनेऊ में आ जाला, बहन लोग के लापर लेबे लालो। तो एथी बा जनेऊ के गीत, जनेऊ के गीत परंपरा बाकी पहले गुरुकुल में लोग जात रहे तो पहले जनेऊ दियात रहे, उपनयन संस्कार होत रहे, ओकरा बाद गुरुकुल जात रहे लोग। तो विद्यारंभ जौन संस्कार बा ओकरा पहले के जौन संस्कार है ओकरा के उपनयन संस्कार, चाहे हमनी के भोजपुरी में लोक भाषा में जनेऊ कही जा, तो वो बा वो संस्कार के पूरा कल जाला। ओहू दिने माने कहल जाला कि आधा बियाह के तैयारी करे के पड़ेला जनेऊ में, सब कुछ होला, बेदी बंधाला, मांडो गड़ाला, सब ये करेला, गावेला लोग इतना तो सब आवेला, सब चलेला वही तरीका से। जनेऊ दियाला, ओमे पढ़े के एगो एथी दियाला, का कहल जाला, अभ्यास जैसन करावल जाला, माने प्रतीकात्मक लकड़ी के पाटी लेके कांखे जात के आ एथी बन के बटुक बन के आ भिक्षा वगैरह मांगे ला लो माता से और सब लोग से। तो वो बरुआ कहाला लो दिन, कौन बरुआ, तो कांखे जाति लो लिहले हो, कांखे जाति लिहले हो बरुआ पोथिया से पतरवा, चली भइले आहो बरुआ आमा के दुवरिया हो। माँ के पास जाके भीख मांगे लो। तो जनेऊ संस्कार, तो जनेऊ संस्कार में पावल जाला। एक तरीका से हमने के देखनी जा कि जन्म से लेके जनेऊ तक सोहर, खिलौना, छठी, बरही, आँखा जाई, मुंडन, जनेऊ, ये सब गीतन के हमने के देखनी जा। एकरा बाद विवाह गीत एजा हम ये खाली बता के क्लास खत्म करब कि सब दुनिया वो सब गीत के संसार एक ओर या विवाह गीत के संसार एक ओर, बहुत विस्तार फलक मिलेला। माने बेटा आ बेटी दोनों ओर के जौन विवाह में जौन का कहल जाला कर्मठ कइल जाला, माने सगुन से लेके आ एकदम विदाई तक, ओमे हमरा लागत है कि माने 30-32 गो, इतना याद नहीं आवत, तरह के अवसर आवेला जौना में गीत पावल जाला। माने सगुन पहिलका है आ सगुन से लेकर के विदाई तक, मड़वान के, तो भतवान के, तो चौक पुराई के, तो तिलक के, दुनिया भर के गीत बा। तो इस तरीका के वो बहुत विशाल खंड बड़ुए। तो ओकरा खातिर एक दिन हमनी के कालू अकेला ओकरा पर हमनी के विचार करे के कि विवाह गीत का है, कई तरह के होला। बेटी पक्ष में कुछ ज्यादा होला, बेटा पक्ष में कुछ कम होला, आ कुछ दोनों में पावल जाला, दोनों एक ही गीत पावल जाला। तो ये तरीका से विवाह गीत के जौन फलक बा वो बहुत विस्तृत बा। हमनी के अगला एथी में चर्चा करे के, आज के चर्चा हमनी के एजे रूप दे जा। हमारा लगता है 25 मिनट ले हो गई।